नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे YouTube चैनल ललता एकेडमी पर। आज हम आप लोगों को रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को गुलाम वंश के दो जो राजवंश हैं उनके बारे में मैं बता चुकी हूं, और आज मैं रजिया सुल्तान के बारे में बताऊंगी। ये भी गुलाम वंश से ही संबंधित हैं। तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्र थी। किसकी पुत्र थी? राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्र थी, जिनका जो शासन काल है वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक बताया जाता है कि राजिया सुल्तान का जो शासन काल का समय है वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक किसका शासन काल है? तो राजिया सुल्तान का शासन काल है। राजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्र थी। जैसे कि आप लोगों को पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो इल्तुतमिश था वो अपने मतलब जीते जी ही जब वो अपना शासन कर रहा था, उसी समय अपने पुत्री को क्या शासिका घोषित कर चुका था। उसी समय वो अपने पुत्री को क्या घोषित कर चुका था? शासिका घोषित कर चुका था कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा शासन कौन संभालेगा? राजिया सुल्तान अर्थात हमारी पुत्री ही शासक बनेगी। लेकिन जो अमीर लोग थे, जो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद जितने मतलब सरदार थे, उलेमाओ थे, जो सरदार और उलेमाओ थे, अर्थात जो 40 सरदारों का एक समूह बना हुआ था ना, इल्तुतमिश द्वारा चहलगामी प्रथा चलाया गया था। तो 40 सरदारों का जो समूह था, वो सरदार क्या किए? राजिया सुल्तान को मतलब गद्दी पर नहीं बैठने दिए। किसको गद्दी पर बैठा दिए? रुकनुद्दीन फिरोज को, जो इल्तुतमिश का क्या था? पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बना दिए? मतलब राजा बना दिए। रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिए। कौन? जो सरदार लोग थे वो। तो रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक निकल गए। वो अच्छे से राजकाज नहीं संभाल पाए, इसलिए फिर उन्हीं लोगों ने राजिया सुल्तान को क्या शासिका घोषित कर दिया। अर्थात राजिया सुल्तान को क्या मुस्लिम शासिका घोषित किया गया। अर्थात आप लोग को ये पता होगा कि जो रजिया सुल्तान है वो दिल्ली सल्तनत काल का क्या है? प्रथम मुस्लिम शासिका है। क्या है? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान है। तो जब उनके पुत्र अयोग्य निकले इल्तुतमिश के, तो फिर रजिया सुल्तान को जो सरदार थे वो क्या बना दिए? शासिका बना दिए। तो रजिया सुल्तान जब शासिका बन गई तो क्या करने लगी? मतलब पर्द प्रथा को क्या कर दी? पर्द प्रथा था, अर्थात मुसलमानों में पर्दे में औरतें रहती हैं, पर्दे मतलब ऐसे निकाब ढाल करके रहा जाता है, तो क्या कर दी? पर्द प्रथा का त्याग कर दी। क्या कर दी? जो पर्दा प्रथा था उसका क्या कर दी? त्याग कर दी। अर्थात वो पर्दे में नहीं रहती थी। दूसरी बात, वो चोंगे पहनती थी, टोपी पहनती थी और घुड़सवारी भी किया करती थी। रजिया सुल्तान क्या करती थी? टोपी पहनना, चोंगे पहनना, कोट पहनना, और मतलब पूरे वेशभूषा कैसा हो गया था? मतलब पूरे वेशभूषा जो हो गया था मतलब राजाओं जैसा हो गया था, क्योंकि वो लड़की थी तो पूरे जो पहरावा था, जो व्यवहार था, वो लड़कों के जैसा करने लगी थी। तो उसी प्रकार से वो क्या करती थी? घुड़सवारी भी किया करती थी और घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाया करती थी। क्या करती थी रजिया सुल्तान? घोड़े पर सवार होकर के युद्ध के मैदान में भी जाया करती थी, क्योंकि वो शासिका घोषित हो गई थी और वह एक योग्य शासिका थी। रजिया सुल्तान क्या थी? एक योग्य शासिका थी। इसलिए वो अपने टोपी पहन करके, चोंगे पहन करके, घोड़े पर सवार होकर के, तलवार लेकर क्या क्या करती थी? युद्ध किया करती थी। अपने पर्दा में वो नहीं रहती थी। ये सब बात जो अमीर लोग थे उनको क्या पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हम मतलब किसी औरत के सामने नतमस्तक हो, किसी औरत के शासन के नियम कानून पर मैं चलूं। ये वो लोग अमीर लोग नहीं चाहते थे, इसलिए वो क्या किए? इनका विरोध करने लगे। और सबसे बड़ी विरोध की बात तो ये थी, जो अबिसिनिया का निवासी क्या था? अबिसिनिया का निवासी जलालुद्दीन यकूत था। कौन था? अबिसिनिया का निवासी जलालुद्दीन यकूत से ये क्या करने लगी? जलालुद्दीन यकूत को ये बहुत महत्व देने लगी। ये इस्लाम से आया था, ये इस्लामाबाद से आया था, और ये इनको क्या करने लगी? अधिक महत्व देने लगी।
कौन? रजिया सुल्तान। किसको? याकूत को अधिक महत्व देने लगी। यहाँ तक कि इन्हें घुड़सवारी का प्रधान मतलब जो घुड़शाला था, जहाँ अस्तबल था, जहाँ घोड़े मतलब जो यहाँ घोड़ा रखे जाते थे, अश्वशाला था। अश्वशाला मतलब घोड़े जहाँ रखे जाते थे, उनका क्या चुन दिया? प्रधान चुन दिया। किन को? जलालुद्दीन याकूत को ये घुड़शाला का प्रधान चुन दिया। उसी को अमीर ए आखुर के नाम से जाना जाता है। अर्थात अमीर ए आखुर का मतलब ये होता है कि ये अश्वशाला का प्रधान किनको चुन दिया? याकूत को चुन दिया। अर्थात रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का प्रधान याकूत को चुन दिया और वो अधिक उनको महत्व। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उनके साथ याकूत के साथ इनका प्रेम संबंध भी बढ़ गया था। अर्थात याकूत से प्रेम भी करने लगी थी। ये सब बात जो सरदार थे, जो 40 सरदारों का समूह था, ये सब बात उन लोगों को अच्छा नहीं लगती थी। ऐसा व्यवहार उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राजा का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग क्या किए? मतलब ये सब व्यवहार देख करके क्या किए? इल्तुतमिश का जो मतलब ये याकूत के साथ वो कैसा व्यवहार करती थी? प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, अर्थात प्रेम संबंध भी काफी बढ़ गए थे। इससे सारे रजाए नाराज हो गए और रजिया को कूटनीति से क्या किया गया? अल्तुनिया मतलब रजिया जो थी भटिंडा के, रजिया को भटिंडा के सूबेदार से क्या करा दिया गया? याकूत का हत्या करा दिया गया। अर्थात याकूत के साथ उनका संबंध काफी बढ़ गया था। किनका? रजिया सुल्तान का। तो रजिया सुल्तान का याकूत के साथ संबंध काफी बढ़ जाने के कारण जो भटिंडा का सूबेदार क्या था? अल्तुनिया था। कौन था भटिंडा का सूबेदार? अल्तुनिया था। अल्तुनिया ने याकूत का क्या कर दिया? हत्या कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया। क्या कर दिया? रजिया सुल्तान को बंदी। अर्थात भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने क्या किया? रजिया के जो जिसको ज्यादा महत्व थी याकूत को, याकूत का हत्या कर दिया और याकूत के हत्या करने के बाद रजिया को बंदी बना लिया। क्या कर लिया? रजिया को बंदी बना लिया। रजिया भी बड़ा योग्य शासिका थी। वो भी फिर अपना शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए और रजिया ने कूटनीति पूर्वक क्या कर लिया? अल्तुनिया से विवाह कर लिया। क्या कर लिया? अल्तुनिया से। अर्थात अल्तुनिया से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। कूटनीति पूर्वक अल्तुनिया से इसलिए विवाह किया कि मैं फिर क्या करूंगी? दिल्ली पे राज करूंगी। लेकिन जब अल्तुनिया के साथ उसने शादी कर ली तब इल्तुतमिश का पुत्र कौन था? बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह। और बहराम शाह ने अपनी कूटनीति स्वभाव से सत्ता को हथिया लिया और अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को क्या कर दिया? वध कर दिया। मतलब रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को बहराम शाह ने उनकी हत्या कर दी, अर्थात वध कर दिया। इसी प्रकार से रजिया सुल्तान का क्या हो गया? शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। क्योंकि रजिया सुल्तान तो एक योग्य शासक थी, लेकिन थड़ी थी वो औरत, महिला थड़ी थी और महिलाओं के शासन में रहना काफी सरदार जो थे वो पसंद नहीं करते थे। और एक वो गलती की थी जो किसके साथ? याकूत के साथ बहुत अच्छा मतलब व्यवहार करती थी, अच्छा उसको बहुत बड़ा महत्व देती थी। और महत्व देने के साथ साथ सबसे बड़ी गलती तो ये कि मतलब अमीर लोग इसलिए चिढ़ गए क्योंकि वो क्या की थी? उसे अश्वशाला का प्रधान भी घोषित कर दी थी। इससे भटिंडा के क्या किए? भटिंडा के जो सूबेदार थे अल्तुनिया, इससे क्या किए? याकूत की हत्या कर दिया। याकूत की हत्या करने के बाद रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद रजिया भी बड़ी कूटनीति वाली थी, इसलिए वो कूटनीति पूर्वक क्या कर ली? अल्तुनिया से शादी कर ली। शादी करने के बाद वो सोची कि फिर राज्य व्यवस्था क्या किया जाए? फिर राज्य व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। लेकिन इतने में क्या हुआ? इल्तुतमिश का जो पुत्र था बहराम शाह, वो सत्ता को हथिया लिया और दोनों को, किसको? अल्तुनिया का और रजिया सुल्तान को क्या कर दिया? वध कर दिया, अर्थात हत्या कर दिया। इसी प्रकार से रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह अलाउद्दीन मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया। लेकिन ये सब क्या थे? अयोग्य थे। रजिया सुल्तान के मतलब हत्या होने के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन
महमूद ने शासन किया, लेकिन ये सब क्या रहे, अयोग्य रहे। अयोग्य रहने के बाद किसका शासन व्यवस्था सुदृढ़ हुआ, बलवन का शासन व्यवस्था क्या हो गया, सुदृढ़ हो गया। अर्थात इन रजिया सुल्तान के बाद अगर जो कोई अच्छा शासक आया तो बलवन का शासन काल आया था। अब परीक्षा में पूछता है इसी प्रकार से कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो क्या बताया जाएगा, रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। और पर्द प्रथा को हटाकर कौन महिला जो थी वो शासन की थी, तो कौन की थी, रजिया सुल्तान ने की थी। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो जहाँ तक कि बताया गया है, अगर जो आप लोग ध्यान से सुने होंगे और लिखे होंगे तो सारे प्रश्न का आप लोग उत्तर दे सकते हैं। अब यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद।